हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के नीट के आए हुए क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला सवाल जो हम देखने वाले हैं ये रहा। इसके अंदर पूछा गया है कि प्लांक्स कांस्टेंट के डायमेंशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशन का जो रेशियो है वो किसके बराबर आता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है। देखो, सबसे पहले प्लांक्स कांस्टेंट के लिए क्या होता है, हम फॉर्मूला जानते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू, राइट। तो E इक्वल्स टू एच न्यू में H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो E होती है एनर्जी और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी अब हम इसके लिए लिखते हैं, इसकी डायमेंशंस तो क्या हो जाएंगी, E की ml2t-2। ठीक है, वर्क और एनर्जी की सेम होती है। वर्क की क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की होती है, फिर से याद कर लो, फोर्स की क्या होती है, ml t-2। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का L, तो ये हो जाता है ml2t-2 वर्क। ठीक है, तो इसी तरह से एनर्जी हो गया। अब न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है F इक्वल्स टू 1/t। टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, t-1, राइट। तो ये हो जाएगा t-1। ठीक है, निकाल देते हैं। ये क्या आएगी, m सेम रहेगा, L2 रहेगा, t-2 और +1, तो हो जाएगा -1। ये हुआ प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, अब पूछा क्या है, पूछा है रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू mr²। ठीक है, तो m हो गया। r क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस में क्या, लेंथ ही होगी, तो ये क्या हो गया ml2। ठीक है, अब इनका रेशियो कर देते हैं, तो h/i का रेशियो कर दें, ml2t-1/ml2। देखो क्या क्या कट रहा है, ये कट रहा है, तो बचा क्या, T इनवर्स। अब T इनवर्स यानी कि ये किसकी है डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है T इनवर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट्स डायमेंशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शियास डायमेंशन इज फ्रीक्वेंसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल है, इसमें पूछ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन क्या होगी। सिंपल सवाल है, लेकिन ये आ चुका है 2 बार। लगता है कि पता नहीं ये कभी कोई आए पूछेगा भी कि नहीं, लेकिन ये आ चुका है नीट में, तो देखना है। सिंपल, फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स G m1m2/r²। ठीक है, G m1m2/r²। इसके अंदर G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा F r²/m1 एंड m2। तो यहाँ पर F की वैल्यू लिख दो, यानी डायमेंशन लिख दें F की, तो F की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml t-2। ठीक है, t-2 होगा, t-1 होगा। देखो, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया m और एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, LT-2। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स, और इसका r² यानी कि L² ये m²। अब निकाल दो, क्या आ जाएगा, m की पावर -1 ऊपर जाएगा तो -2 में से 1 चला जाएगा, तो ये -1 बचेगा, L³ हो जाएगा और t-2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट कौन सी होगी। तो बहुत सिंपल सा है, E इक्वल्स टू होता है h न्यू। E इक्वल्स टू h न्यू, तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है अपना h, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E/μ।
न्यू यानी कि एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की वैल्यू डायमेंशनल वैल्यू ml2t-2, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, f इक्वल्स टू 1/t, यानी कि ये न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1/t, तो यहाँ पर क्या आएगा t-1। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ml2 एंड t-1। अब बताना है कि ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ये कौन से ऑप्शन की डायमेंशन है। पहला है एनर्जी, तो एनर्जी की तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरा है मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है उसका देख लो, P इक्वल्स टू mv, तो क्या P इक्वल्स टू mv है, देखो मोमेंटम का क्या होता है P इक्वल्स टू mv, यानी mlt-1, क्या ये है डायमेंशन, नहीं है। तो तीसरा क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है mvr, ठीक है। तो क्या ये है, देख लो mv का lt-1 और इसका l, यस ml2t-1, तो ये एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी दो डायमेंशंस जो हैं वो सेम नहीं है, ठीक है। तो पहला है एनर्जी एंड टॉर्क, तो देखो भाई एनर्जी और टॉर्क में क्या है, एनर्जी का होता है ml2t-2, ठीक है। और टॉर्क का क्या होता है डायमेंशन, टॉर्क r इंटू एफ होता है, ठीक है। तो r का डायमेंशन l और f का क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन lt-2, क्या हो जाएगा ml2t-2। तो ये तो एनर्जी और टॉर्क तो सेम हो गए, ठीक है। दूसरे नंबर पे ऑप्शन दे रखा है फोर्स एंड इम्पल्स, तो फोर्स का क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन lt-2, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया, ये हो गया आपका फोर्स का। दूसरे नंबर पर दे रखा है जो इसके साथ में दी है वो क्या क्वांटिटी है इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है इम्पल्स f इंटू टी, f इंटू डेल टी होता है फॉर्मूला, तो f क्या हो जाएगा mlt-2 इंटू टी, तो ये सेम नहीं होगा mlt-1 हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स और इम्पल्स ये सेम क्वांटिटीज नहीं है डायमेंशनली, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हो। तो फिर आगे के ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो कर भी सकते हैं लेकिन वो सेम नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इम्पल्स का डायमेंशन किसके बराबर है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रेशर, तो देखो इम्पल्स का डायमेंशन निकाल लो पहले, इम्पल्स का भी हमने निकाला था, इम्पल्स का डायमेंशन f इंटू डेल टी, यानी कि mlt-2 इंटू टी, ठीक है। तो ये आएगा mlt-1। अब किसके बराबर है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो पहला नंबर पे दे रखा है आपका प्रेशर, प्रेशर क्या होता है देखो, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स इंटू डेल टी ये फॉर्मूला, ये फोर्स अपॉन एरिया है, तो ये इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर फोर्स का मल्टीप्लाई टी से हो रहा है, फोर्स तो यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए टी नहीं है। तो चाहो तो निकालो, वरना नहीं निकालोगे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, साफ साफ दिख रहा है फोर्स अपॉन एरिया है, तो ये इससे मैच नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरे नंबर पे ऑप्शन दे रखा है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम यानी P इक्वल्स टू एम वी, देखो P इक्वल्स टू एम वी, इसको चेक कर लेते हैं। m का m आ गया, l v यानी क्या है मीटर पर सेकेंड यानी कि स्पीड, तो ये हो जाएगा lt-1, तो ये मैच कर रहा है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो यानी इम्पल्स मैच कर रहा है किससे, लीनियर मोमेंटम से, नॉट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम होता है mv और एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, ठीक है। चलो तो ये ऑप्शन सही है बी। तीसरा ऑप्शन फोर्स है, तो वो तो मैच कर ही नहीं सकता क्योंकि इम्पल्स में फोर्स इंटू टी है और फोर्स में एफ ही अकेला होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम, वहां पर mvr और होगा, तो वो भी मैच नहीं करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि इनमें से कौन सा डायमेंशन टाइम के बराबर होगा, ठीक है।
तो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है L/R, दूसरा है C/L, तीसरा है LC और चौथा है R/L। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, टाइम। तो एक चीज ध्यान रख लो कि आपका LHS RHS जो होता है उसमें से LHS तो टाइम दे रखा है, अब RHS निकालना है। ठीक है, तो पहले एक एक करके क्वांटिटीज चेक करते जाएंगे। पहली क्वांटिटी दे रखी है L/R। ठीक है, L/R। तो क्या होता है, देखो इसमें फॉर्मूला होता है V = L/di/dt, तो उससे तो हम L निकाल लेंगे, और R = क्या होता है, V/I। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले से इन टर्म्स ऑफ VI निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले L का फॉर्मूला क्या होगा, हम जानते हैं V = होता है L/di/dt। ठीक है, तो इसको हम I और T लिख सकते हैं। क्वांटिटीज हमें डायमेंशन से मतलब है, तो ये चाहे छोटी हो, DI क्या शो करता है कि एक छोटी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, छोटी हो या बड़ी हो, हमारे लिए डायमेंशन मतलब करंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L = V × T/I। तो ये तो वैल्यू हो गई L की। अब बात करते हैं R की, तो R के लिए क्या होता है, ओम्स लॉ V = IR, तो R क्या हो जाएगा, V/I। ठीक है, अब निकालना क्या है, L/R, तो L/R निकाल दो। L/R = क्या हो जाएगा, V × T/I, और अपॉन में R करोगे तो ये इनवर्स होके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये I/V हो जाएगा। तो V से V कैंसिल, I से I कैंसिल, बचा क्या, T। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, जो आपका L/R है इसकी डायमेंशन आ रही है T। ठीक, आगे के चाहो तो चेक कर सकते हो, चाहो तो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहला ही ऑप्शन आपका सही आ गया है। ठीक है, सी में भी आप इसी तरह से करते हो, I = C/dV/dt यूज कर लेंगे, क्या, I = C/dV/dt। ठीक है, आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए अगला सवाल वही आ गया जो मैं आपको बताना चाहता था, कि यहाँ पर पूछा गया है RC का डायमेंशन क्या है, R × C। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, आपको बताना है RC का डायमेंशन। ठीक है, अब यहाँ पर R का तुम्हें पता है, वही V/I फॉर्मूला होगा, R = V/I। C का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर हम उल्टा हो जाता है, रिलेशन क्या हो जाता है, I = C/dV/dt। ठीक है, अब फॉर द स्मॉलर वैल्यूज यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज माने वोल्टेज है, टाइम माने टाइम है, तो हम यहाँ पर C निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, I × T/V। ठीक, चाहिए क्या, R × C, R की वैल्यू ये V/I, C की वैल्यू IT/V, तो RC क्या हो जाएगा, RC = I × T/V × V/I। I से I कैंसिल, V से V, यहाँ पर बचेगा T। तो डायमेंशन क्या है इसका, RC का, T। ठीक है, ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए हैं, स्क्वायर ऑफ टाइम नहीं होगा, स्क्वायर ऑफ इनवर्स ऑफ टाइम ये भी नहीं होगा, C ऑप्शन होगा टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा C, यानी कि टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये 2 बार आ चुका है। आपको बताना है कि प्रेशर का डायमेंशन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो ऑप्शंस ना देखते हुए सीधे सीधे पहले ऑप्शन निकाल देते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अप्लाइड इन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन यानी मीटर/सेकंड², LT-2 अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, L2, ये हो जाएगा M, L2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L-1 T-2। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। ए ऑप्शन नहीं है, दूसरा वाला बी ऑप्शन है, ML-1 T-2 इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको सारे ऑप्शंस चेक करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप एक भी ऑप्शन को छोड़ नहीं सकते हैं कि ये आंसर आ गया तो छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको बताना है कि इनमें से कोई एक पर्टिकुलर आपको रेफरेंस क्वांटिटी नहीं दे रखी, इनमें से कौन सा ऑड मैन आउट है, यानी कि जिसका डायमेंशन बाकी के 3 से अलग है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन चेक करने हैं। सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या आता है, तो पहला वाला देखते हैं, एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, वर्क की होती है, वही एनर्जी की होती है। वर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स यानी कि ml/T-2, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि L, तो ये हो जाएगा एनर्जी की डायमेंशन, तो ये क्या आएगी ml/T-2। वॉल्यूम यानी कि LQ, वॉल्यूम यानी कि LQ, तो ये डायमेंशन आएगी ml-1T-2। ठीक है, अब देखते हैं कि बाकी की डायमेंशंस क्या इसके बराबर आती हैं या इससे अलग आती हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, क्या आएगा, फोर्स होता है ml/T-2 अपॉन L²। ml/T-2 अपॉन L²। ml/T-2 क्यों होता है, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका m, l ऊपर जाएगा तो स्क्वायर है, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ml-1T-2। तो ये दोनों डायमेंशन सेम आ गई। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम आ रही हैं, तो एक डायमेंशन और होगी जो इनके बराबर आएगी, बाकी की एक होगी जो इनके बराबर नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो वोल्टेज का क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन, वोल्टेज होता क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग सम टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज Q पर यूनिट चार्ज इनटू Q अपॉन V। तो यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वर्क अपॉन वॉल्यूम। वर्क का क्या होता है ml/T-2 अपॉन LQ, तो ये क्या आ जाएगा ml-1T-2। क्या ये तीनों सेम है, तीनों सेम है। इसका मतलब क्या है कि चौथी जो क्वांटिटी होगी वो इसके सेम नहीं आएगी। ठीक है, तो 3 देखने के बाद आप चौथा आंसर सीधे लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो निकाल भी सकते हैं, तो हो सकता है उन्होंने कोई प्रिंटिंग मिस्टेक की हो। तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जानते हैं क्या होता है, mvr, तो m की जगह पर m, v की जगह पर L-T-1 और r की जगह पर r, तो ये हो जाएगा ml/T-1, जो कि बाकी की 3 से डिफरेंट है, और तीनों से डिफरेंट है, इसलिए ये ऑप्शन जो है इनसे तो डिफरेंट है, लेकिन ऑप्शन सही यही है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशन है वो क्या होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें ऑप्शन में दे रखा है ml/T के साथ साथ a भी आ रहा है। a आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं q का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या फॉर्मूले लगेंगे। हम क्या क्या फॉर्मूले जानते हैं, एक तो हम जानते हैं कि F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, तो वो लिख दो, F इक्वल्स टू क्या होता है QVB साइन थीटा। और दूसरा फाई जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका क्या रिलेशन होता है, फाई इक्वल्स टू B.A cos थीटा। ठीक है, अब डायमेंशन निकालते टाइम साइन थीटा और cos थीटा का कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि ये क्या होते हैं, डायमेंशन लेस। तो यहाँ हमें फाई की डायमेंशन चाहिए, तो हमें चाहिए B इंटू ए फॉर एरिया और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो B की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F अपॉन Q इंटू V। तो यहाँ पर रख देते हैं, ये वैल्यू इधर रखते हैं, तो हो जाएगा F अपॉन क्यू V इंटू एरिया। अब इनकी डायमेंशंस रख सकते हैं, क्या क्या डायमेंशन होती है, फोर्स की होती है ml/T-2, एरिया का L² अपॉन Q की वैल्यू क्या होती है AT। ठीक है, तो A इंटू T, और V यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर V वोल्टेज नहीं होता, इस फॉर्मूले में V क्या होता है, वेलोसिटी। इस चीज को ध्यान रखना है, V इज फॉर वेलोसिटी, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है L-T-1। अब कैलकुलेट कर देंगे, देखो m तो नीचे नहीं है तो m तो एज इट इज रहेगा, L की वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी,
तो एल बचेगा एल स्क्वायर, टी की वैल्यू नीचे ये कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचेगा टी माइनस टू और ए माइनस वन। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा एम एल टू टी माइनस टू एंड ए माइनस वन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप देख लीजिए। आई थिंक पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, यानी कि सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि परमिएबिलिटी, अब देखो परमिएबिलिटी क्या होती है, म्यू। अब म्यू किस फॉर्मूले में आता है, परमिएबिलिटी बताना है, ठीक है, उसकी डायमेंशन परमिएबिलिटी की। तो म्यू आता है अपना बायो-सेवर्ट्स लॉ, आपने पढ़ा होगा बायो-सेवर्ट्स लॉ के अंतर्गत B इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू जीरो आई अपॉन 2 a, ठीक है, म्यू जीरो आई अपॉन 2 a। तो यहां से आप निकाल सकते हो म्यू जीरो आई अपॉन 2 a में से आपको निकालना है म्यू, ठीक है। तो म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा b इंटू 2 इंटू a अपॉन b इंटू 2 इंटू a अपॉन आई, ठीक है। b को अभी अभी हमने देखा b क्या होता है, f इक्वल्स टू क्यू बी, बी से b निकाला था f अपॉन क्यू बी, ठीक है, यहाँ रख दो f अपॉन क्यू बी इंटू 2 का कोई मायने नहीं है क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, डायमेंशन में कांस्टेंट्स को हम कंसीडर नहीं करते। यहाँ पर आएगा a अपॉन आई, ठीक है। यहाँ पर a क्या होता है, डिस्टेंस होता है, a को एरिया मानने की गलती कर देते हैं बच्चे, तो वो नहीं करना है। यहाँ पर a क्या मतलब है, डिस्टेंस, ठीक है, a इज फॉर डिस्टेंस। तो यहाँ अब वैल्यूज रख दो, f की होती है एम एल टी माइनस टू, a की जगह पर l, क्यू बी यानी कि ए टी इंटू वेलोसिटी का एल टी माइनस वन और i का a, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं, m की जगह पर m ही रहेगा, l की जगह पर एक l कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा l, ठीक है। t की जगह पर ये t से t कैंसिल हो गया, ये आएगा t माइनस टू और a माइनस टू। तो ये वैल्यू आएगी एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। तो जैसा कि हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो है वो शायद यही है, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है। तो ये कुछ सवाल हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा नीट के क्वेश्चंस अगर आप पहले से सॉल्व कर लेंगे। और ये स्पेशली चैप्टर जो है वो सबसे लास्ट में सॉल्व करने पर फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ आपको जैसे ये फॉर्मूला लगा तो ये फॉर्मूला आपको तभी पता होगा जब आपने पूरा पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले इन्वॉल्व होते हैं और हमें सीधे सीधे उसकी डायमेंशंस रखनी है और डायमेंशंस निकालनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत टिपिकल लगने वाला है, बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लगता है आधे से बच्चे तो इसको देखते ही छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत टफ है, हमसे नहीं बनेगा। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको ज़रूर एक बार पढ़ना, वो अक्सर सिंपल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विस्कोसिटी ईटा का फॉर्मूला दे रखा है। इस फॉर्मूले में आपको बताना है कि भाई इसका डायमेंशन क्या होगा। तो आपको दे रखा है फॉर्मूला F इक्वल्स टू ईटा इंटू ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है। तो ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है कि एक पर यूनिट लेंथ इसकी क्या वेलोसिटी है। तो विस्कोसिटी टर्म कहाँ यूज करते हैं कि कोई भी फ्लूइड है वो फ्लूइड किस हिसाब से बहता है, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर एरिया में किस पर यूनिट लेंथ के साथ चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ हमें मतलब है सिर्फ ईटा से, ईटा इक्वल्स टू एफ इंटू ये हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन ए इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ में सिर्फ क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, कुछ तो क्वेश्चन में ही दे रखा है वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि वेलोसिटी है डेल्टा वी, जेड क्या है, लेंथ है, ए एरिया है और एफ फोर्स है। निकाल तो कुछ बचा ही नहीं उसमें, एम एल टी माइनस टू हो गया फोर्स का, डेल्टा जेड हो गया एल का, एरिया एल स्क्वायर और वी यानी कि एल टी माइनस वन।
ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, तो कट जाएगा, नहीं एक एल बचेगा, ठीक है, एम एल -1 और ये हो जाएगा टी +1 हो जाएगा, तो ये बचेगा -1। तो एम एल -1 टी -1 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें कि ये दे रखा है डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अक्सर कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में बड़े लगते हैं लेकिन वो आसान होते हैं, तो उनसे घबराएं नहीं, डरे नहीं। तो फिर मिलते हैं एक दूसरे लेक्चर में, जहां पर हम बाकी रिमेनिंग ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।